ओम शांति। इसकी मुरली की तारीख है 24/8/23। आज बाबा ने बोला आप बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, अचल अडोल एक रस। कितनी भी बातें सामने आए, परीक्षाएं सामने आए, तो भी हमारी अवस्था हलचल में नहीं आई। हलचल में तभी आती जब हम बाप को भूल जाते। जब बाबा की याद है तो अवस्था भी एक रस रहेगी। इसलिए सदा हमें निरंतर बाप की याद में रहना चाहिए। चलते फिरते कर्म करते भी याद में रहो, क्योंकि चलते फिरते भी अनेक बातें होती। इसलिए बाबा कहते याद में हर कर्म करेंगे तो अवस्था अच्छी रहेगी। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? कौन सी सर्विस करते शिव बाबा? पतितों को पावन बनाते। संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं। संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं। अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई, आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो।
लाइट क्या करता है, रास्ता बताता, जितने उसमें पावर उतना उससे दिखाई देता। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। गीत है यह, किसने यह सब खेल रचाया और अपने आप को छिपाया। किसने यह सब खेल रचाया और अपने आप को छिपाया। ओम शांति। यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी यह महिमा है। कौन है? एक परमात्मा ही है। वही सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। करन करावनहार है। सिख लोग भी बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म। यहाँ है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार निराकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। बाबा अपना परिचय खुद ही देते। भगवान का परिचय कोई नहीं दे सकता। खुद ही खुदा आकर अपना परिचय देता है। तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। इन्हों को समझाया है कि मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। ओ गॉड फादर, उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहमदिल लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। सभी महिमा करते ना कि नैया मेरी पार लगाओ, एक खिवैया हो। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते, बागवान भी कहते हैं तुम कितने मस्त थे। बाबा हम बच्चों को क्या कहते, तुम कितने मस्त थे सतयुग त्रेता में। सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। किसी भी बात की परवाह नहीं थी। ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई पैसे कमाने की चिंता। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते। सतयुग की निशानी श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते। पक्की रसोई बनाते।
अच्छे घी के सब कुछ बनता है। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते, वहाँ काले चित्र दिखाते। अभी तुम सब काले हो ना, वाम मार्ग की निशानी की देवताएं वाम मार्ग में गए। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती है। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता, वह फिर दुकान में बेचते। जो भोग लगता है, प्रसाद रहता है, तो दुकानों में बेचते रहते हैं। उससे उनका शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहाँ तो वैभव तुम खाते हो, वह दास दासियाँ भी खाती। तुम बच्चे जो खाएंगे वही खाना दास दासियाँ खाते। 36 प्रकार के वैभव बनते। कभी तो बाबा कहते 56 प्रकार का बनते हैं। इतने तो खा भी नहीं सकेंगे, तो फिर दास दासियाँ खाते हैं। परंतु इसमें ही खुश नहीं होना। राजधानी तो सारी बननी है, तुम वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। कैसे रहेंगे वहाँ? बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को ही मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते। सन्यासी क्या करते? घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठ जाते हैं। फिर वह गुप्त मदद करते हैं। भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है, इनसे स्वर्ग के गेट खुलते। विनाश के बाद क्या होता है? स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उनकी महिमा है। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तो उनका है हद का वैराग्य। कैसा वैराग्य उनका? हद का। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिला रहे कि सब कुछ बुद्धि से भूलो, सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करो। यही उनका वैराग्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है। अब 84 जन्म पूरे हुए। देह से देह के सब धर्मों, सर्व संबंधों को भूलना है। अपने को देही समझना है। देही माना आत्मा समझना है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। कहते जो भी कुछ पाप कर्म करो शरीर को लगता, आत्मा को नहीं। लेकिन बाबा कहते जो भी कुछ लगता है वो पाप कर्म आत्मा को ही लगता है। वह कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छेप नहीं लगता। अनेक मतांतर है। कैसी रस्म रिवाज है,
जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम सब हो महावीर महावीरनियाँ, जो माया पर जीत पाते हो। महावीर महावीरनियाँ क्या करते? माया पर जीत पाते हैं। श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है। कैसी अवस्था रखनी है? जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका, कि कितने भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थिति आए, हमारी अवस्था कैसी हो? अचल अडोल हो। तुम महावीरों को भी भल कितने भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पुरुषार्थ बहुत करना होगा। ये मुरली कितनी पहले की है, वो समय तो निकल गया। अभी तो अंतिम समय आ गया, तभी ये अवस्था कायम होनी चाहिए। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। ये पिछाड़ी का ही समय है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसी की भी याद ना आए। कैसी याद रहे? अव्यभिचारी और किसी की भी याद ना आए। इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, मधुबन में अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। सबसे ऊपर क्या है? गुरु शिखर। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, यह वह है रचयिता। तो पहले पहले क्या रचते हैं, वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच, सबसे ऊंचा धर्म है ब्राह्मण धर्म। देवताओं से भी ऊंचे तुम हो। तुम हीरे तुल्य हो, देवताएं होगे सोने तुल्य, क्योंकि तुम सर्विस करते हो, ईश्वरीय सेवा करते। दैवी धर्म की स्थापना कर, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच है। एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है। महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा न कोई। उनके जैसी महिमा किसी की भी नहीं, और उनके महिमा से कोई की महिमा की तुलना भी नहीं कर सकते। बर्थडे शिव बाबा का ही मुख्य है। अनेक बर्थडे बनाते ना, तो बाबा कहते बर्थडे किसका मनाना चाहिए? एक शिव बाबा का। बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते, लेकिन श्री कृष्ण का बर्थडे कितना धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, उस आत्मा ने संगम पर बहुत सर्विस की है। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ कोई सर्विस नहीं करते। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की।
वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। जो स्वर्ग बना रहे हैं, जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, वही जाकर वहाँ राज्य करेंगे। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की चलती है। चंद्रवंश में राम की चलती है। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है। प्रारब्ध भोग पूरी की, बस तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है। 63 जन्म कैसे लेते? अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में आएंगे। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई भी रोक नहीं सकता। इस ड्रामा को कोई रोक सकता है क्या? बाबा ने कहा सामने से मक्खी उड़ी, कलप के बाद ऐसी उड़ेगी। एकदम एक्यूरेट ड्रामा है। क्यों, क्या हम कर ही नहीं सकते? कोई विघन आता, क्यों आया विघन? नहीं, कलप पहले भी आया था। कोई बीमारी आई, क्यों आई? बाबा कहते कलप पहले भी आई थी, आई है, चली जाएगी। आप अपनी अवस्था कैसी रखो? अचल अडोल एक रस रखो। आप बाबा की याद में रहो। ये काम बाबा ने हमें दिया है। त्रेसठ जन्म कैसे लेते? अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में आएंगे। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बाचोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाचोली खेलते जाते हैं, लोटांगन करते करते जाते, उसको बाचोली कहते हैं। आगे बाचोली का बड़ा प्रभाव था। पुराने ज़माने में बहुत प्रभाव था बाचोली का। अभी तो अनेक मतें निकल पड़ी है। सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आँख में मुक्ति, दूसरे आँख में है जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम कौन है? कौन है हम? लाइट हाउस है। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम में, अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं। जो कच्चे हैं वह पढ़कर पक्के बने। जो बाबा कहते ये सच्ची गीता पढ़ कर के पक्के बन जाए, बाकी तो यह सब खत्म हो जाना है। फिर वही गीता आदि निकलेगी। जो दुनिया की झूठी गीता है, बाबा कहते वही निकलेगी द्वापार से। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान वाच। गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। जब भक्ति पूरी होती तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण राज्य। रावण देखने में नहीं आता है,
बुद्धि से समझ सकते हैं। इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। काम का भूत, क्रोध का भूत, ये वह अक्षर भी नहीं होते। काम क्रोध क्या है पता ही नहीं होगा। यहाँ तो एक दो को गाली भी देते रहते, वह गाली क्या है ये मालूम भी नहीं होगा। कितनी प्यार भरी दुनिया होगी वो। यह सब बातें सतयुग में नहीं होगी। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। इनको कोई भी जान नहीं सकता है। भल शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। अरे शिव बाबा परम धाम। बाबा के तो कहाँ रहते किसको पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली? कलयुग में तो है नहीं, अभी तो कोई राजाई नहीं। कैसे वह राजाई पाते हैं? यह सब तुम अभी समझ रहे हो कि उनको ये राजाई कैसी मिलती, कैसे मिलती। अभी संगम पर वह पुरुषार्थ करते, श्रेष्ठ कर्म करते, श्रीमत पर चलते, ईश्वरीय सेवा करते, इसलिए राजाई मिलती है। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते, मेरे सिखिलते बच्चे, ओ मेरे शालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती, यह मना करते। विष पर ही झगड़े होते, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह विष आदि मध्य अंत दुख देते। ये विकार जो है, विष माना विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या करता, कितना नुकसान करता है। तो बाबा कहते आदि मध्य अंत क्या करते, दुख देते हैं। यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उनका मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है ही नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। ये जो साधु संत ऋषि मुनि हैं, इनको भी बाबा कहते आप बच्चों ने ज्ञान बाण मारे हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़ी कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए। परमात्मा थोड़ी कहेगा किसी को मारो। तो ये कौन से बाण है? ज्ञान के बाण। यह ज्ञान के बाण है। तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ, वह फिर ब्रह्म कुमारियाँ कह देते। क्या कह देते? ब्रह्म कुमारियाँ। तो ब्रह्म तो हमारा रहने का घर है। परम धाम को ब्रह्म कहते। तो बाबा कहते वहाँ तो आत्मा रहती है,
वो नहीं समझ रहे इसलिए क्या कह देते, वो नाम भी बराबर नहीं बोलते। वह कभी कहेंगे प्रजापति, ब्रह्म कुमारियाँ कह देते। अभी मधुबन में भी बड़े बड़े सन्यासी जब भाषण करते तो क्या कह देते, कभी प्रजापति व कभी कहेगा ब्रह्म कुमारियाँ। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है, और बाप कहते यह तुम्हारा भ्रम है। बाबा क्या कहते, यह तुम्हारा भ्रम है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बड़े बड़े आदमी अच्छे अच्छे लोग क्या करते, सन्यासियों के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते, पवित्रता की निशानी है ना, पवित्रता धारण किए हुए है ना, सन्यास लिया हुआ है। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते, पेट भरने के लिए व इधर उधर सब घर देखने के लिए क्या कर देते, डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते। तुम तो बिल्कुल साफ हो, यहाँ तो कोई ऐसा आडंबर नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, यहाँ कोई अंधश्रद्धा है ही नहीं, पढ़ाई में अंधश्रद्धा होती ही नहीं। और तुम हो भी राज ऋषि, राज ऋषि माना तपस्वी है, ऋषि भी है, राजाई पद प्राप्त करने वाले भी है। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयाँ आदि लगती, लड़ाई या युद्ध शुरू होता है द्वापार में, वो भी कुछ समय जाने के बाद। तो बाबा कहते पहले लड़ाई बंदूक से होती, फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती। यह भी सब ड्रामा में है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र को भी जान लिया, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्र क्या है वो भी जान लिया, किस लिए, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिरताज राजा रानी यह लक्ष्मी नारायण ही थे, सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। सतयुग में कैसे थे, वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्यों गाते, खुद पुजारी विकारी है, भारत पर ही सारा खेल है, तो देवताओं के आगे जाकर ऐसी महिमा करते रहते। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज अभी तो 9 ताज है। तुम सारे सृष्टि चक्र को ही जान गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है अभी तुम जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है। बाप कहते मैं धोबी भी हूँ। जो माया की कीचड़ है, कीचड़ में गंदे हो गए तो बाबा कहते वो धोई जाती, क्योंकि मैं कौन हूँ, धोबी भी हूँ। तो बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। सोनार भी क्या करता, खाद निकालता आग में डालकर।
तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं। कौन सी भट्टी? योग की भट्टी। तुम सच्चा जेवर बन जाते हो। बाप बैरिस्टर भी है, क्या क्या बन जाता है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते, मुक्त करते। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते। जेल से कैसे छूटना है इसके लिए क्या सिखलाते? वकालत सिखलाते। ऐसे नहीं, ऐसे करो, कि अपने आप को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाता हूँ। परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुम सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे सबके सब सुखी बन जाते हैं सतयुग में। और भाई कहाँ जाकर बैठ जाता? परम धाम में। तुम राजधानी ले लेंगे, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे सौभाग्यशाली कौन है? बाबा कहते सबसे सौभाग्यशाली कौन? कौन है सौभाग्यशाली? सबसे सौभाग्यशाली कन्याएं भाग्यशाली है। बाबा कहते सबसे सौभाग्यशाली कन्या है, कन्याएं भाग्यशाली है। बाबा कहते मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ। तुम पति दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रंग। मनुष्यों को बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मनुष्य कैसे है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे बाबा बाबा करते रहते हो। मनुष्य थोड़े इस राज को समझेंगे। मनुष्य कहेंगे कौन सा बाबा है, कौन सा देहधारी बाबा, या भगवान को बाबा कहते, निराकार को कहते, जो स्वयंभू परमात्मा है उनको कहते, उनको पता ही नहीं। मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे शायद इस बाबा को ही याद करते या ब्रह्मा बाबा को याद करते, लेकिन ब्रह्मा भी किसको याद करता? शिव बाबा को। तुम बच्चे अभी जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया। यह है ईश्वरीय जन्म। ये जो संगम पर हमारा नया जन्म है, हम बाबा के बच्चे बने, ये ईश्वरीय जन्म है। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसी में ही मेहनत है। किसमें मेहनत है? सिर्फ बाबा की याद कायम रहे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से अच्छी रीति पढ़कर। पहला पॉइंट है
बाप से बहुत अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। हम पढ़ाई में कम ध्यान देते ना, कभी पढ़ते कभी नहीं। बाबा ने कल भी बोला ना, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना। बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा पॉइंट है एक बाप की अव्यभिचारी याद से एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है। एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है। कैसी अवस्था रखनी है? अचल अडोल। महावीर बनना है। महावीर बनना है। वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राग्दिल भव, यानी उदार दिल भव, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राग्दिल भव। कैसी लेन देन करो? अलौकिक, न्यारी, जो बाबा के श्रीमत अनुसार। जैसे किसी मेले में जाते हो, जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हैं, और कोई चीज़ लेते हैं। कुछ खरीदना है तो क्या करते हैं? पैसा देते हैं और कोई चीज़ लेते हैं। लेने से पहले देना होता है। लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो। अर्थात स्वयं में धारण करते हो।
जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हर एक में से क्या देखो, गुण देखो, गुण को धारण करो। तो गुण को धारण करने से क्या होगा? कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने से, हर सेकंड ऐसी लेन देन करने से करने में फ्राकदिल बनो। विशेषता देखो, गुण धारण करो, गुणदान करो। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राकदिल बनो। तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो। है हमारे में कुछ गुण, विशेषता, कला, उसको यूज़ करो बाबा की सेवा में। ऐसे नहीं सब कुछ आने के बाद भी यूज़ नहीं करो तो उस विशेषता क्या फ़ायदा फिर। जितनी विशेषता को यूज़ करेंगे उतना क्या होगा? बढ़ती रहेगी। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। जो भी आपके पास जो भी है उसको यूज़ करते रहेंगे, क्या होगा? बढ़ता रहेगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा, उन्नति होती रहेगी। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति, माना स्वर्ग। क्योंकि जाना कहाँ है? हमें स्वर्ग में जाना है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया और अपने आप को छिपाया। ये अव्यक्त इशारे हैं। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे।
निरंतर बाबा की याद में रहे। खाना खाते भी बाबा की याद कर सकते, बनाते भी याद कर सकते, बर्तन साफ करते भी याद कर सकते, कहाँ भी जाते बाबा को साथ रख सकते। बाबा ने कहा ना, आप साथ रखेंगे तो मैं भी साथ दूंगा, आप भूल जाएंगे तो मैं भी साक्षी होकर देखूंगा। तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रही। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। कौन सी विधि बताई? सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है, इस रथ को चलाने के लिए सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अर्थात देह से आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अर्थात देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। सारथी समझेंगे तो कैसे रहेंगे? देह अभिमान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। ओम शांति।